फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके जी के नॉलेज पे। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है सौरमंडल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सौरमंडल है क्या। सौरमंडल के बारे में उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग सारे उस क्वेश्चन को देखेंगे आज। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सौरमंडल जो है, सौरमंडल का जो मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। और सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? वो 8 होते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? तो वो होता है सूर्य। और सौरमंडल में सबसे जो है बड़ा ग्रह और सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ग्रह होता है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो होता है शनि। अगर देखिएगा आकार के अनुसार जो है ग्रहों के क्रम देखिएगा तो सबसे जो है बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, उसके बाद होता है शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, तब शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा ग्रह होता है बुध। ठीक है, तो ये ग्रहों का अपना क्रम होता है। तो ये ग्रहों के क्रम के अनुसार सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है, जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है बुध। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है? वो होता है शुक्र। और सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे दूर ग्रह होता है वरुण। पृथ्वी से भी और सूर्य से भी वरुण जो है दूर होता है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन है? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह दो हैं। एक तो शुक्र ग्रह हैं, तो मंगल ग्रह है। ठीक है, दो वो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो अपना ये शुक्र ग्रह होता है। सर्वाधिक चमकीला जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह होता है। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह वरुण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन है कि वरुण की खोज किसने किया था? जॉर्ज गैले द्वारा 1846 में किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो पहले तो बृहस्पति था, लेकिन जो है धीरे धीरे उपग्रहों की संख्या शनि के बढ़ने के क्रम में शनि जो है सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और अपना बृहस्पति का गैनीमेड जो सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? ऐसे जो है दो उपग्रह हैं कि बुध और शुक्र है। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। और जैसे अपना पृथ्वी का देख लेते हैं तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। और अपना मंगल ग्रह का उपग्रह है दो, फोबोस और डिमोस। ठीक है, देखिए लाल लाल ग्रह किसे कहते हैं और हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल को और हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। ठीक है, उसके बाद आता है कि पीला ग्रह किसे कहते हैं और नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला ग्रह कहते हैं बृहस्पति को और नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। अच्छा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल की काफ़ी अधिकता होती है। इस कारण से इसे हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को। इसको हम लोग यूरेनस भी कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण ग्रह। और यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? हर्शेल द्वारा किया गया था। कब? 1781 ईस्वी में। ठीक है, उसके आगे चलते हैं कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र ग्रह को कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता भी है, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है एग्जाम में कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन या सौंदर्य का देवता किसको कहते हैं, या फिर भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आया है कि सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। उसके बाद है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है?
सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, किसका है? मंगल का है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह किसके हैं? मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी शनि ही है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, ठीक है। अब देखिए शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी होती है? छल्ला, जिसको हम लोग छल्ला कहते हैं, वलय को छल्ला कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये अगर आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि शनि ग्रह में वलय यानी कि छल्ला की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, ठीक है। उसके बाद है कि शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो है। गैलीलियो साहब शनि के रिंग्स की खोज करता है, गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से भ्रमण, ये तो निश्चित है कि जो सूर्य के निकट होगा वो सबसे तेज परिभ्रमण करेगा, और जो सबसे दूर होगा वो लेट से करेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज बृहस्पति कहता है। ये परिभ्रमण है ना, तो परिभ्रमण मतलब कि अपने अक्ष पर घूमना, इसको परिभ्रमण कहते हैं। तो सबसे तेज परिभ्रमण करता है बृहस्पति और सबसे धीमी परिभ्रमण करता है शुक्र। अब देखिए सबसे कम समय में, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला जो ग्रह है वो है बुध। ये क्यों करता है सबसे कम समय में? क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है, और जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट होगा वो जल्दी परिक्रमा करेगा। जो बुध ग्रह है वो मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर देता है। और सबसे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है, उसको काफ़ी टाइम लगेगा। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। ये दोनों जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा में, जैसे पृथ्वी क्या होती है कि पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये 2 ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण, ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है और पूर्व दिशा में सूर्यास्त होता है। इस कारण से ये पृथ्वी के विपरीत दिशा में ये चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी से सबसे निकट तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगाता है? तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य, लगभग 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में, तो सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में करीब 8.3 सेकेंड, और करीब ये चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड, ठीक है। और इस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट, और सेकेंड में देखा जाए तो 500 सेकेंड, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखिए कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई है तो वो है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस, जिसकी खोजकर्ता कौन है? पियाजी हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। याद रखिएगा कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होता है क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, जिसको ये तो हमको आगे भी बताया है कि पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है। और सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ पर? चंद्रमा पर। बौना ग्रह किसको कहते हैं? बौना ग्रह है प्लूटो, सेरेस और एरिस, ये सब बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। प्लूटो जिसकी खोज 1930 में हुआ था, टॉम बैग ने किया था। इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था कब? तो 2006 में एक प्राग बैठक हुआ था, इसमें प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके उसको क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया, ठीक है, पौने ग्रह की श्रेणी में उसको रख दिया गया। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, गुड बाय।